बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है कि रोज़े की हालत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम गलत फहमी की वजह से रोज़ा तोड़ने वाला समझ लेते हैं। हालांकि शरीयत में वो रोज़ा फासिद नहीं करती। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन इल्म के बगैर हम कभी सख्ती में पड़ जाते हैं और कभी वसवसों का शिकार हो जाते हैं। आज हम ऐसी मस्तनद फ़िक़ही रहनुमाई शेयर करेंगे जो आपके दिल से शुबहात दूर करेंगी और आपके रोज़े को एतमाद और इत्मीनान के साथ मजबूत बनाएंगी। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, बल्कि ये इत्तेआत, इल्म और शऊर का महीना है। दीन आसान है, लेकिन हम लाइल्मी की वजह से इसे मुश्किल बना लेते हैं। फुक़हाए कराम ने वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि कौन सी चीज़ें रोज़ा तोड़ती हैं और कौन सी नहीं। अगर हम सही इल्म हासिल कर लें तो ना सिर्फ हमारा रोज़ा महफूज रहेगा, बल्कि इबादत में यकसुई भी पैदा होगी। आइए आज नुक्तावार अंदाज में जानते हैं कि रोज़े की हालत में किन अमूर से रोज़ा नहीं टूटता, ताकि हम रमज़ान को इत्मीनान, इल्म और रूहानी ताकत के साथ गुजार सकें। रोज़ा की हालत में आँख में सुरमा लगाना जायज़ है। रोज़ा की हालत में ज़रूरत के वक्त आँख में दवा डालना जायज़ है। इससे रोज़ा नहीं टूटता, अगरचा दवा का जायका हलक में महसूस भी हो। रोज़ा में फूल या अतर की खुशबू सूंघना। रोज़ा की हालत में अतर या फूल वगैरह की खुशबू सूंघने में भी कोई हर्ज नहीं है। नज़ला वगैरह के वक्त जो विक्स मरहम लगाया जाता है, जिसकी तेज़ खुशबू दिमाग तक पहुँचती है, इसके इस्तेमाल से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा के दौरान सर या बदन पर तेल लगाना मुबाह है, इससे रोज़ा में कोई खराबी नहीं आती। रोज़ा की हालत में अगर बिला इख्तियार गर्दो गुबार हलक में दाखिल हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर रोज़ादार ऐसी जगह चला जाए जहाँ धुआं फैला हुआ हो और वो धुआं उसके कस्तो इरादा के बगैर इसके मुंह में दाखिल हो जाए तो इससे रोज़ा फासिद ना होगा। नोट: लेकिन अगर बिलकसद धुआं मुंह में दाखिल किया जाए, मसलन अगरबत्ती का धुआं कसदन नाक में पड़ गया या बेरी सिगरेट पी, तो यकीनन रोज़ा फासिद हो जाएगा। अगर रोज़ादार के कान में गुस्ल करते हुए या बारिश में भीगते हुए या दरिया में नहाते हुए बिला इख्तियार कान में पानी चला जाए तो इससे बिल इत्तफाक रोज़ा फासिद ना होगा। नोट: लेकिन अगर बिलकसद कान में पानी डाला तो फुक़हा का इख्तलाफ है। बाज़ ने फसाद को तरजीह दी है और बाज़ ने अदम फसाद को मुख्तार करार दिया है, इसलिए बहालत रोज़ा कान में पानी डालने से किया जाए। एहतलाम: सोते में गुस्ल की हाजत हो जाना भी मुफस्सद सोम नहीं। रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि दवा अब्र और असिस्त दिमाग या मैदे तक नहीं पहुँचती, बल्कि रगों के वास्ते से जाती है। लेकिन बिला अज़र ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज़ा की हालत में गुर्दा की धुलाई के अमल से रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि इस अमल का ताल्लुक सिर्फ खून की सफाई से है और बराह रास्त जो मैदा में इसके सबब कोई चीज़ दाखिल नहीं होती। रोज़ा में अगर ऑक्सीजन के ज़रिए सांस लिया जाए तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन महज एक साफ सुथरी हवा है। इसका बदन में जाना मुफस्सद सोम नहीं। बाज़ होम्योपैथिक दवाएं सिर्फ सूंघी जाती हैं, इनको खाया पिया नहीं जाता और सूंघने के साथ इनका कोई जज़ बदन के अंदर मुंतकिल नहीं होता। लिहाजा ऐसी दवाओं के सूंघने से या खारजी इस्तेमाल से रोज़ा फासिद नहीं होगा। अगर मैदे वगैरह के टेस्ट के लिए हलक या नाक के रास्ते से दूरबीन वाली नलकी डाली गई, जिसमें कोई दवा या चिकनाहट शामिल ना थी और इसका एक सर बाहर था, तो महज इस नलकी के डालने से रोज़ा ना टूटेगा। लेकिन अगर नलकी के साथ कोई और मादा भी शामिल हो तो इसके अंदर दाखिल होने से रोज़ा टूट जाएगा। कुली करने के बाद मुंह में पानी की जो तरी रह जाती है, इसको थूक के साथ निगलने से रोज़ा में कोई खराबी नहीं आती। आंसू या चेहरे का पसीना एक दो कतरा बिला इख्तियार हलक में चला जाए तो रोज़ा फासिद ना होगा। कान का मैल निकालने से भी रोज़ा नहीं टूटता, ख्वाह कितनी ही बार कान में सिलाई डाली जाए। अगर पान खाकर खूब कुली खरखरा करके मुंह साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। अगर इस सुर्खी के असरात थूक के साथ पेट में चले जाएं तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा।
ناک کو اتنی زور سے سرک لیا کہ حلق میں چلی گئی تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہو کر ٹیکنے نہ پائی تھی کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ تھوڑی سی قے آئی پھر خود ہی حلق میں لوٹ گئی یا قصدن اسے نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر منہ بھر کر قے ہوئی تھی تو اسے قصدن لوٹانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں رومال بھگو کر سر پر رکھنا بلا کراہت جائز ہے۔ روزہ میں خشک یا تر مسواک کرنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزہ کی حالت میں مسواک کرنا ثابت ہے۔ روزہ میں نیم وغیرہ کی تر مسواک کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے۔ اگر منہ سے رال نکلی لیکن ابھی وہ منقطع ہو کر ٹیکنے نہ پائی تھی کہ اسے منہ کی طرف کھینچ کر نگل لیا تو اس سے روزہ نہ ٹوٹے گا۔ بلا اختیار حلق میں مکھی وغیرہ چلے جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ خود بخود قے آ جانے سے بھی روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی، اگرچہ منہ بھر کر کیوں نہ ہو۔ دانت سے خون نکلا مگر اندر نہیں گیا، دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت جنابت میں سحری کھانے کے بعد صبح صادق کے بعد غسل کرنے سے روزہ میں فساد نہیں آتا۔ اگر کوئی غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جائے پھر منہ سے نکالے بغیر اسے نکل گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ نوٹ: اور اگر دانت سے غذا نکال کر ہاتھ میں لی پھر اسے منہ میں لے کر نگل لیا تو روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ گرمی یا پیاس کی وجہ سے غسل کرنا بلا کراہت درست ہے، اگرچہ پانی کی ٹھنڈک بدن کے اندر تک پہنچ رہی ہو۔ رمضان آسانی کا دن ہے، سختی کا نہیں۔ شریعت نے ہمیں واضح اصول دیے ہیں تاکہ ہم وسوسوں میں مبتلا نہ ہوں۔ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے، اور صحیح علم کے ساتھ کیا گیا روزہ زیادہ مضبوط، زیادہ پرسکون اور زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں رمضان کی حقیقی روح نصیب فرمائے۔ اگر یہ معلومات فائدہ مند لگے تو ضرور شیئر کریں، کیونکہ علم بانٹنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔